नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने को बोलूँगा, क्योंकि स्ट्रेस आपके स्पर्म काउंट कम करता है। अगर आपके स्पर्म काउंट कम हैं, ऑलरेडी आप इधर उधर जा रहे हैं, अपने टेस्ट करवा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि इसको कैसे रिकवर किया जाए, तो सिंपल सी बात समझना, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, तो वो आपके स्पर्म काउंट को कम कर रहा है। स्ट्रेस कैसा भी हो सकता है, आपके जॉब का हो सकता है, आपके रिलेशनशिप का हो सकता है, आपके फैमिली का हो सकता है, या फिर आपकी इस प्लानिंग का भी हो सकता है कि बच्चा नहीं हो रहा, इस बात का भी स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है। और स्ट्रेस आपको सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में आपको नेगेटिव ही करता रह रहा है, वो आपको बढ़ा नहीं रहा। और जब भी आप इवन सीमन एनालिसिस के टेस्ट के लिए भी जाते हो, तब भी आप 4 बारी सोचते हो कि इस बारी कम हो जाएगा, इस बारी कम रहेगा, या इस बारी ऐसे थॉट्स के साथ जा रहे हो। तो एग्जैक्टली आप जो सोच रहे होते हो, अट्रैक्शन ऑफ लॉ आपके ऊपर काम कर जाता है। ये एग्जैक्ट सेम है। अट्रैक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर मेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है ना, तो मेरे साथ वही सारी चीज़ें होनी चालू हो जाएंगी जो मैं सोच रहा हूँ। और अट्रैक्शन ऑफ लॉ ये भी कहता है, अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ अपने लिए, अपने आसपास के सराउंड के लिए, तो वो सारी चीज़ें मेरे को अट्रैक्ट करेंगी और मेरे लिए वो चीज़ें बेटर होती रहेंगी। इसीलिए नेगेटिव पर्सन हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही चलता रहता है और पॉजिटिव पर्सन से पॉजिटिविटी की तरफ चलता रहता है। या आपने अपनी पूरी लाइफ स्पैन में देखा भी होगा, कुछ आपके आसपास के सराउंड में जो किसी की बुराइयाँ ही करता रहता है, तो उसकी लाइफ भी वैसे ही बन जाती है और वो ज़िंदगी भर वो बुराइयां ही करता रहेगा। और जो कोई बंदा आपको सामने मिलता है जो आपकी अच्छाइयाँ करता रहता है और आप वो भी अपने को अच्छा रखता रहता है, तो वो अच्छा ही स्टैंड होगा। ये बेसिकली अट्रैक्शन ऑफ लॉ है, ये वर्ल्ड वाइड इसको मानता है और यही चीज़ आपके साथ भी है। तो स्ट्रेस आपको अपनी नेगेटिविटी की वजह से भी है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपका अगर ऑक्सीडेटिव हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है स्ट्रेस की वजह से, तो आपको बेसिकली स्पर्म काउंट लो करने की भी दिक्कत बना सकता है। तो इसीलिए मैं कुछ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। फैक्ट्स को देखो, जहाँ पर हम स्ट्रेस को सिर्फ मैनेज भी कर सकते हैं ना, तो भी आपके स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। अब स्ट्रेस आपकी जॉब का भी हो सकता है, जैसे मैंने अपनी पहले स्टार्टिंग में बोला, जॉब, फैमिली, रिलेशनशिप, हर चीज़ का। तो स्ट्रेस को रिलीव करने का सबसे बढ़िया तरीका भी इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर आपने अपने स्पर्म काउंट बढ़ाना है, तो अपने मौज की ज़िंदगी जियो, जैसे आप जीना चाहते हो वैसे जियो। उसमें आपको हेल्प मिलेगी आपके अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। अगर मैं वैसे भी आपको एक सिटी और लाइफ और एक विलेज की लाइफ में डिफरेंस बताऊँ ना, तो बहुत अलग अलग है। विलेज में अगर आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो, आपके जो विलेज में कोई फ्रेंड या कोई भी ऐसा कोई बंदा जो रह रहा है, या फ्रेंड जो पहले विलेज से अगर जो यहाँ पर माइग्रेट हुए हैं सिटीज़ में, उसमें भी देख लो, अगर वो स्ट्रेस में नहीं है तो वहाँ पर देखो बच्चे कितने ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे कितनी सही से हो भी जाते हैं। सिटी में आते ही स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं और उसके बाद हम दिक्कत में आ जाते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ मौज में है, स्ट्रेस में कम है, तो आप अपने आप को बेटर और अच्छे से नरिश कर सकते हो। आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शनिंग लेस वाले ऑर्गन्स कम हो जाते हैं, सब अच्छे तरीके से वर्क परफॉर्म करते हैं। आपके हार्मोन से लेकर आपके टेस्टिकल्स भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसको लेकर आपके स्पर्म काउंट, आपकी स्पर्म प्रोडक्शन को लेकर सारी चीज़ें नॉर्मल चलती है। आपका गट भी अच्छा चलता है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपका गट भी खराब रहेगा, आपकी बॉडी भी वीक रहेगी, आपकी नेगेटिविटी भी बढ़ेगी, आप थके हुए मिलोगे और ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी रहेंगी। और अगर आप स्ट्रेस फ्री हो तो आपको सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, अच्छे से आपकी लाइफ चलेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आप किसी ना किसी ऐसी प्रॉब्लम ना फंस जाओ जिससे आपको आगे जाकर दिक्कत हो। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कि अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सिंपली आपने 2 चीज़ों पे फोकस करना है। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में स्ट्रेस को दूर रखें, तो उसमें 2 ही चीज़ें करें। कुछ टाइम चुप रहे, शांत रहे, मेडिटेशन को अपनाएं। और दूसरा, अगर आपको गाने सुनना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, या फिर आपको एक्टिंग करना भी पसंद है, आपको खेलना पसंद है, तो वो सारी चीज़ें करो जो आप स्कूल टाइम में करते आ रहे थे।
अपनी लाइफ को एंजॉय करो। क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलो। अगर आपको बैटिंग करना पसंद है तो बैटिंग करो। अगर आपको गाने सुनने बहुत पसंद है, गाने सुनो। अगर गाने गाने का मन है तो गाने गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करो, कुछ पल अपने लिए निकालो जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर पाओ, और कुछ उन सारी चीज़ों को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ जो आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो अपने स्ट्रेस को कम करो, चीज़ों को भूल जाओ और आगे बढ़ते रहो, तो आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जहाँ तक है, लोगों को समझ में आया होगा कि स्ट्रेस रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस की वजह से अपनी सारे ऑर्गन्स को अच्छे से नरिश कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत में आओगे। सो अगर आपको स्ट्रेस रिलीफ करना है, साइकाइट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट है या आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के नमस्कार।